हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है, 4000 कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। यहाँ पर 22 484 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ। दोस्तों, इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, इसमें से ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, 256 अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4096 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है। दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज़ कि यहाँ पर देखिए समानुपात है, तब यहाँ ऐसे हुआ है क्योंकि ये दोनों को क्या किया है, जो यहाँ पर 4096 लाया है। उसी लॉजिक के अनुसार दोस्तों यहाँ पर 22 484 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 16, यहाँ पर 256, यहाँ पर 4096। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 4096 है। दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 16 296, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 296 होता है। तो 296 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या किया हुआ है दोस्तों, 256 से क्या किया हुआ है दोस्तों, 16 से गुना किया हुआ है। 256 से दोस्तों क्या हुआ है, 216 से गुना किया हुआ है। 216 से अगर गुना करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 4096 आ जाएगा। गुना करके आप देख सकते हैं 4096 आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। अब यही सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, 22 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 22 का स्क्वायर होता है 484 होता है। यहाँ पर देखिए 484 दिया हुआ है, 484 में क्या करेंगे, 22 से गुना करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या कहे थे, 256 से 16 से गुना किए थे, तो इसमें क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 22 से गुना करते हैं दोस्तों, तो 22 से गुना करने पर 4 दूनी 8, और यहाँ पर 8 दूनी 16 के 6, हाथ में एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 484 हो गया, और यहाँ पर 22 हो गया। आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9। यहाँ पर कितना हो गया, सेम चीज़ लिखाएगा क्योंकि दो दो दोनों है, 8 6 ने। यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल जोड़ लेंगे, 8 के 8 8, 8 2 10, और 4 14 के 4, हाथ में 1, 9 6 15, 1 16 के 6, हाथ में 1 9 1 10। यानी कितना आ गया दोस्तों, 10,648 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न को दोस्तों ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। चलिए तो बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आपको आ रहा है बनाने, तो पहले आपको कमेंट में बताइए कि दूसरा का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 32 दिया हुआ, 69 दिया हुआ, 143 दिया हुआ, 291 दिया हुआ है, 587 दिया हुआ है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ते क्रम हो रहा है। बढ़ रहा है कितना दोस्तों, यहाँ पर 32 से कितना गया दोस्तों, 69 गया है। कितना हुआ दोस्तों, प्लस, यानी 37 प्लस हुआ है। यहाँ पर 69 से 143 हुआ है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 74 प्लस हो रहा है। यहाँ पर 143 से यहाँ पर 291 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 148 हो रहा है। यहाँ पर 291 से 587 हो रहा है दोस्तों, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 296 हो रहा है। यहाँ पर कोई लॉजिक समझ आ रहा है दोस्तों, इस प्रकार बनेगा तो कोई लॉजिक समझ नहीं आएगा। चलिए तो दूसरा तरीका से इसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 32 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 69 है। अगर दोस्तों 32 को अगर 2 गुना पहले करते हैं, पहले 32 को अगर 2 गुना करते हैं तो 32 दूना कितना होता है, 64 होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 69, यानी 5 अगर प्लस कर देते हैं तो 64 और 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 69 हो जाता है। यहाँ देखिए 69 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें देखते हैं 69 को फिर से इसमें 2 गुना करते हैं, तो 69 दूना कितना होता है, 2 दूनी 18 के 8, हाथ में 1 6 दूनी 12 1 13, यानी कितना हो जाता है दोस्तों, 138 हो जाता है। 138 को फिर क्या करेंगे, इसमें 5 से इसमें भी जोड़ देंगे। इसमें 5 से 64 और 5 जोड़े थे तो 69 आया था। 138 से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 143 हो जाएगा। 143 यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब सेम तरीका से 143 से क्या करेंगे, 291 जाने के लिए 200 इसमें 2 से पहले गुना करेंगे। 3 दूनी के 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 286 होता है। 286 में इसमें भी 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 286 5 कितना होता है दोस्तों, 291 होता है। अब क्या करेंगे, इसमें भी जाने के लिए 291 गुने अगर 2 करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, 291, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1, यहाँ पर 5, यानी 582 हो रहा है। प्लस इसमें 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 587 हो जाएगा। 82 5 87 यानी 587 यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, 587 में से इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 8 दूनी 16 के 17 के 7, हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11, इतना आ गया। 5 क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। इसमें अगर 5 जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है दोस्तों, 5 और 4 9 7 11, यानी 1100 कितना हो गया दोस्तों, 79 हो गया। 1100 कितना हो गया दोस्तों, 79 हो गया।
1179 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यहाँ पर दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितना है दोस्तों 16। 16 को हम लोग किस तरीके से बांट सकते हैं दोस्तों, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कर सकता है, 8 से भी कर सकता है। तो इसको क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि जहाँ रिपीट हो रहा है उसको एक पाए खींच देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ सी दिया हुआ है, सी यहाँ पर खोजेंगे, सी है, फिर यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों आर दिया हुआ है, फिर पी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फिर से रिपीट हो रहा है सी, तो यहाँ पर करेंगे इस तरीके से खींच लेंगे 1 2 3 4, यानी 4 भाग में इसको बांट लेंगे। 1 2 3 4 यानी इस तरीके से बांट लेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग बांट लेंगे। ऐसा बांट लीजिएगा दोस्तों तो आपको बनाने में आसानी होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी, सी के बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे सी के बाद क्या लिखा हुआ दोस्तों डी, तो यहाँ पर क्या करेंगे डी भरा जाएगा, तो यहाँ पर डी को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे डी के बाद क्या है, तो डी के बाद क्या है दोस्तों आर लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे आर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सी डी आर पी, तो यहाँ पर दिया हुआ है सी डी आर पी, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, समझ आ रहा होगा। यहाँ पर पहले देखेंगे डी के पहले, यानी डी के पहले क्या है दोस्तों सी है, तो यहाँ पर सी को भरेंगे। अब फिर डी के बाद क्या है दोस्तों आर है, तो यहाँ पर आर को भरेंगे। अब देखेंगे सी डी आर पी, यहाँ पर भी तीनों सेम हो रहा है। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें भरेंगे। सी के बाद क्या है दोस्तों डी है, तो डी को भरेंगे। डी के बाद आर है, आर के बाद क्या हो रहा है दोस्तों पी हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे आर के बाद पी है तो पी को भरेंगे। अब दोस्तों देखेंगे कि क्या क्या चीज़ भरे हैं। जैसे पहले क्या भरा है दोस्तों डी भराया, उसके बाद क्या भरा है दोस्तों आर भराया, उसके बाद क्या भरा है दोस्तों सी भराया, उसके बाद आर भराया, उसके बाद डी भराया, उसके बाद पी भराया। सी डी आर सी डी आर सी आर डी पी, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न, एक गुण भाषा में इतना को इतना लिखा है तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पहले कि अंक में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ डॉक्टर लिखा हुआ। डॉक्टर को क्या दिया हुआ दोस्तों आंसर अंक में दिया हुआ, हम लोग क्या करेंगे अंक में इसको लाएंगे, जैसे अंक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर डी लिखा हुआ तो डी कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है, वो आता है 15 नंबर पे। यहाँ पर 2 को पहले लिखनी है, उसके बाद मिलाएंगे क्या हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 24 लिखा हुआ है, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे इसको विपरीत रूप में जाएंगे। विपरीत का मतलब दोस्तों ए बी सी डी, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे एम तक जाएंगे। एम के बाद एन होता है, ओ होता है, पी होता है, इस प्रकार क्या करेंगे दोस्तों बाई और जेड यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद देखिए 13 नंबर पे आता है विपरीत आता है एम का विपरीत क्या हो गया एन हो गया। यहाँ पर देखेंगे बी का विपरीत क्या हो गया बाई हो गया। यहाँ पर देखेंगे सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों एक्स होता है। इस प्रकार हम लोग इसको बोलता है विपरीत। अब क्या करेंगे दोस्तों इसी तरीका से हम लोग विपरीत देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले देखेंगे डी है तो डी का विपरीत क्या होता है दोस्तों डब्लू होता है, तो डब्लू को लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे ओ है तो ओ का विपरीत क्या होता है दोस्तों, विपरीत आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ओ आता है कितने नंबर पे आता है दोस्तों, नहीं सॉरी ओ का विपरीत क्या होता है एल होता है, एल को पहले देखेंगे। फिर देखेंगे सी का विपरीत क्या होता है एक्स होता है, एक्स को लिखेंगे। टी है तो टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, टी का विपरीत जी होता है। फिर देखेंगे ओ है, ओ का विपरीत क्या होता है एल होता है। आर है तो आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर का विपरीत आई होता है। आप क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देखेंगे। अब नंबरिंग में है तो नंबरिंग को लिखेंगे। जैसे डब्लू है तो डब्लू कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे आता है, लेकिन लिखा हुआ है कितना दोस्तों 24 लिखा हुआ है। यानी एक क्या क्या दोस्तों सबको प्लस कर रहा है, यानी एक 23 है तो यहाँ पर 24 लिखा। एल देखिए आता है 12 नंबर पे तो यहाँ पर क्या क्या 13 लिखा है, यानी क्या क्या है दोस्तों एक प्लस कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों एक प्लस करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डब्लू, डब्लू कितने नंबर पे आता है दोस्तों 23 नंबर पे, तो एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 को लिख लिए। एल आता है 12 नंबर पे, एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। एक सब में प्लस कर देंगे, एक एक क्या करेंगे सब में प्लस करेंगे पूरा में। तो एक एल आता है 12 नंबर पे तो 13 हो गया। अब देखेंगे एक्स आता है 24 नंबर पे, एक्स आता है 24 नंबर पे तो क्या करेंगे एक प्लस करेंगे तो 25 हो गया। यहाँ पर देखेंगे जी है तो जी कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे, एक अगर प्लस करते हैं तो 8 हो जाएगा। एल आता है 12 नंबर पे तो एक जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। उसके बाद आई आता है 9 नंबर पे तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 24 13 25 8 13 10, 24 13 25 8 13 10। यहाँ पर देखिए लॉजिक मिल रहा है। लॉजिक को आपको पकड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये बनाते आंसर देते समय नहीं लगेगा। आप देखिए फटाफट बन जाएगा। इसको देखेंगे एच है तो एच को पहले क्या करेंगे सबको पहले फटाक से ना विपरीत कर देंगे। एच का विपरीत क्या होता है दोस्तों एस होता है। फिर देखेंगे ओ है तो ओ का विपरीत क्या होता है दोस्तों एल होता है। फिर देखेंगे एस दिया हुआ है
एस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एस का विपरीत एच होता है। उसके बाद देखेंगे पी लिखा हुआ था, पी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, पी का विपरीत हो जाता है के हो जाता है, पी का विपरीत के हो जाता है। आई का विपरीत आर होगा, यहाँ पर देखेंगे आई का विपरीत क्या होगा, आर होगा। यहाँ पर देखा हुआ टी, टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। ए का विपरीत जेड होता है और एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है। आप देखेंगे नंबरिंग के अनुसार एक एक सबको जोड़ लेंगे। ये अगर एस आता है 19 नंबर पे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 20 दिया हुआ, दो ऑप्शन में दिया हुआ, तो ये दोनों क्या करेंगे, कट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे एल आता है 12 नंबर पे, अगर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। एच आता है 8 नंबर पे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 आता है, एक जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 11 एक क्या आता है, 11 नंबर पे एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आर आता है 18 नंबर पे एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। जी आता है दोस्तों 7 नंबर पे एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जेड आता है 26 नंबर पे एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ओ आता है 15 नंबर पे एक जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 16 27, पीछे से मिलाएंगे 16 27, यहाँ पर फिर दिया हुआ 98 21, यहाँ पर देखेंगे 98 21, फिर दिया हुआ है 91 13 20, 91 13 20, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या क्या दिया हुआ, इधर दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। यहाँ पर इधर बड़ी संख्या था, हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 54 है, 18 54 को क्या करें, बड़ी संख्या तो इस तरीके से भी दिया हुआ, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 18 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, 22 दिया हुआ है। अगर दोस्तों 18 और 22 को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 18 22 कितना होता है दोस्तों, 18 22 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 40 होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 40 होता है। जोड़कर अगर 4 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 36 हो जाता है। यहाँ 36 को लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे 66 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ, 54। अब 66 और 54 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। यहाँ पर 4 माइनस किए थे, तो अगर यहाँ पर भी 4 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 116। लेकिन दिया हुआ 108, यानी ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा और इस तरीके से हमारा नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 18 54 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 54 और 18 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 72 हो जाता है। 18 प्लस 54 को करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 90, 90 लाने के लिए अगर 18, एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 18 थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। 18 प्लस 54, यहाँ पर के क्या दिया हुआ दोस्तों, 72 हो जाता है। 18 54 कितना हो जाता है दोस्तों, 72। 90 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 18 को जोड़ना पड़ेगा, यानी फर्स्ट वाला अंक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो फर्स्ट वाला अंक के जोड़ेंगे तो 72 और 18 कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। यहाँ देखिए 90 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 36 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ दोस्तों, 108 दिया हुआ है। 108 है और यहाँ पर 36 को अगर जोड़ेंगे, 108 और 36 को अगर सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे 108 दिया हुआ और 36 को जोड़ेंगे, 108 और 36 को अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। सॉरी 144 हो जाएगा। और यहाँ पर 144 को फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट वाला अंक को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 18 फर्स्ट वाला अंक था तो 18 जोड़ दिए। यहाँ पर 36 है तो क्या करेंगे, प्लस को 36 को जोड़ेंगे। अब दोस्तों जोड़ेंगे 144 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 180 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 22 लिखा हुआ तो 22 को लिखेंगे, प्लस 66 है तो 66 को लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। 6 2 8 और 6 2 8, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, 22 को जोड़ देंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाला को फिर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 2 10 के 0 8 में 1, 8 2 10 1 11, 110। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दो तरीके से इसको बन सकता है। किस प्रकार बनेगा चलिए तो इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 110 हो गया। अगर इसको देखते हैं, जैसे 18 यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, 54 लिखा हुआ। अगर 3 इससे गुना करते हैं तो 18 कितना हो जाता है दोस्तों, 54 हो जाता है। फिर इससे क्या करते हैं, जो आंसर लाने वाला है इसको अगर 5 से गुना करते हैं 18 5 90 हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग इसमें करेंगे। जैसे 18 यहाँ पर 22 यहाँ पर 66 दिया हुआ। अगर 3 गुना करते हैं तो 22 दिया 66 हो जाता है। अगर इससे 5 गुना करते हैं तो 22 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 110, यानी दहोतल से 110 हो जाता है। यहाँ 110, यहाँ पर भी देखिए 100 आंसर आ रहा है 110। अब इसको भी देख लेते हैं। जैसे 36 है, यहाँ पर अगर 3 से गुना करते हैं तो 36 दिया कितना हो जाता है दोस्तों, 108 हो जाता है। और 36 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 80 80, यानी 180 हो जाता है। यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। लॉजिक आपको दोनों तरीके से समझा दिए हैं। अब चलिए दोस्तों
दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, छठा प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर पहले काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में एक दो प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिलता है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ पुरुष दिया हुआ है, वाहन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, पिता दिया हुआ है। पुरुष, वाहन और पिता। पहले पुरुष है तो पुरुष का बैकग्राउंड बनाएंगे, जैसे बैकग्राउंड क्या हो गया दोस्तों, पुरुष का हो गया। अब देखेंगे पुरुष में और वाहन में कोई संबंध है कि नहीं, तो क्या हो गया दोस्तों, पुरुष हो गया तो पुल्लिंग हो गया, अब वाहन हो गया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो हम लोग में क्या है, पुरुष ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो क्या हो गया दोस्तों, स्त्रीलिंग, वाहन ये इधर हो गया। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पिता दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, पुरुष दिया हुआ है, वाहन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, पुरुष है, यहाँ पर पिता दिया हुआ है। तो यानी ये दोनों देखेंगे कि ये दोनों में आपस से संबंधित है कि नहीं, पिता से, पुरुष और वाहन को पिता से संबंधित है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये पुरुष दिया हुआ है, यहाँ पिता दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, कोई भी पुरुष पिता हो सकता है, पिता होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से बैकग्राउंड बनेगा, क्योंकि वाहन है तो स्त्रीलिंग हो गया, ये साइड हो गया। यानी क्या हो गया, इस तरीके से मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, इसमें से बताना है सही गलत कौन है। चलिए ध्यान से इसको बैकग्राउंड बनाना अच्छी तरीके से अगर सीख लीजिएगा तो आपको बनाते समय नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं, कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कथन पे पढ़ना है। कुछ के पी है, कुछ क्या है दोस्तों, कुछ के क्या है, पी है। कुछ के, इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड बनाएंगे। कुछ के क्या है, पी है। कुछ के क्या है, पी है, तो यहाँ पर पी लिखेंगे। इस तरीके से बैकग्राउंड बनेगा। सभी पी टी है, सभी पी क्या है दोस्तों, टी है, तो यहाँ पर टी को लिखेंगे। अब दोस्तों इसको निष्कर्ष को पढ़ेंगे और सही जवाब इसको देंगे। जैसे निष्कर्ष को पढ़ेंगे, कुछ टी के है, कुछ टी क्या है, के है। तो यहाँ पर देखिए कुछ टी क्या है, के में जा रहा है, यानी पहला क्या कह रहा है दोस्तों, सही कह रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है दूसरा में सभी के पी है, सभी के क्या है, पी है। सभी के, यहाँ पर सभी के बोल रहा है पी है, तो यहाँ पर कुछ है ना, सभी तो नहीं है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सही करता है, केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 20 कैसे लाया, ये चारों को क्या किया है जो 20 लाया। यहाँ पर ये चारों को क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह बताएंगे। ये चारों को क्या किया, यहाँ पर जो 86 लाया। अब चलिए देखते हैं, पहले अगर 20 लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर चारों को अगर आपस में जोड़ कर देखते हैं तो यहाँ पर कितना दिया हुआ दोस्तों, 8 दिया हुआ है। 8 और 7 कितना होता है दोस्तों, 15 हो जाता है। अब 15 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 19 हो जाता है। 19 और 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 25 हो जाता है। लेकिन लिखा हुआ है कितना दोस्तों, 20। यहाँ अगर 5 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 20 हो जाता है। इस प्रकार हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 5, 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। अब 12 यहाँ पर कितना है दोस्तों, 9 है, तो 12 9 कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया। 21 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। 25 को इसमें 5 माइनस किया तो इसमें 5 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 86। मैंने ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। दूसरा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगेगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर इस तरीके से हम लोग दिया हुआ, इस तरीके से अगर आपस में गुना करते हैं, 8 गुने अगर पहले 4 करते हैं तो 8 चौक कितना होता है दोस्तों, 32 हो जाता है। फिर इस तरीके से गुना करेंगे 6 गुने 7, यानी 7 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 42 हो जाता है। 7 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 42 हो जाता है। अगर दोनों को अगर आपस में घटा देते हैं, 42 में से अगर 10 चला जाएगा, पहले इससे ही गुना करते हैं, यानी 42 में से 10 जाएगा तो कितने, 42 में से 32 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 10 बचा। और यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर अगर 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 10 दूनी 20 हो जाता है। अब देखते हैं यही लॉजिक इसमें काम करता है कि नहीं करता है। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया, फिर से दोनों में आपस में गुना करेंगे। 9 गुने 7 है तो 9 गुने अगर 7 करते हैं, 9 7 कितना हो जाता है दोस्तों, 63 हो जाता है। 9 गुने अगर 7 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। अब 5 गुने 4 करेंगे तो 5 गुने 4 करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाता है दोस्तों, 20 हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को आपस में क्या करेंगे, पहले घटा देंगे। 3 यहाँ पर 4, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुना किए थे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। लॉजिक क्या लग रहा है, जो देखिए पहले क्या किए, इधर और इधर सामने सामने दोनों को आपस में गुना कर लिए, और दोनों को गुना करने के बाद क्या किए, माइनस कर दिए, यानी घटा दिए। जो घटा के बचा उससे 2 से गुना कर दिए। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी 86। यानी लॉजिक हमारा काम कर रहा है। अब यही तरीका से सेम तरीका से इसमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 7 है, 6 है, 8 है, 3 है।
तो यहाँ पर 7 गुने अगर 6 करते हैं तो 7 छः कितना होता है दोस्तों 42 हो जाता है। 8 गुने अगर 3 करते हैं, 8 गुने अगर 3 करते हैं तो 8 कितना हो जाता है दोस्तों 24 हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोनों में आपस में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो 42 में से अगर 24 गया कितना बचा दोस्तों 18 बचा। 18 को इसमें भी क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे। 18 दूनी कितना होता है दोस्तों 36 हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से। यहाँ पर दिया हुआ है जिस तरीका से ए है, सी है, डी है, बी है, तो इस तरीका से मैंने मान दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ए का मान जोड़ दिया हुआ है, बी का मान गुना दिया हुआ है, सी का मान माइनस दिया हुआ है, डी का मान भाग दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोग दे के इसको सोल्व करेंगे। किस प्रकार सोल्व करेंगे दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखा हुआ 80, तो पहले 80 को लिखेंगे। इसके बाद ए लिखा हुआ तो ए का यहाँ पर अर्थ क्या दिया हुआ, जोड़ दिया हुआ, तो यहाँ पर जोड़ को ऊपर से यहाँ पर लिखेंगे। फिर 60 दिया हुआ तो 60 को लिखेंगे। फिर सी है तो सी का मान अर्थ क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ, घटाव दिया हुआ तो घटाव को लिखेंगे। फिर 132 को लाएंगे। फिर डी दिया हुआ, डी का अर्थ क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ तो भाग को लिखेंगे। फिर 22 है तो 22 को लिखेंगे। बी है तो बी का अर्थ क्या दिया, गुना दिया हुआ तो गुना को 6 लिखेंगे। अब इसको दोस्तों सोल्व करेंगे। सोल्व किस प्रकार करेंगे चलिए तो इसको देखते हैं। 22 पहले भाग को करेंगे, 22 छक 32 यानी कितना आया दोस्तों 6 आया। और 6 फिर भाग के बाद क्या आता है दोस्तों, इसको बोडमास तरीका से सोल्व करना है। भाग ऐसे भाग के बाद क्या आता है, गुना आता है। तो 6 गुने 6 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों 36 हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं किए, माइनस को माइनस रखने दिए 60, इधर प्लस है, इधर क्या किए 80 किए। ये दोनों को सेम कर देंगे और फिर इधर गुना कर दिए। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपस में इसको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर पहले जोड़ होगा उसके बाद ही घटा होगा, यानी 60 को और क्या करेंगे 36 को, 80 को और 60 को जोड़ देंगे। तो 80 और 60 को कितना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा। 140 में क्या करेंगे दोस्तों 36 को माइनस कर लेंगे। अगर 140 में से अगर 36 को चला गया तो कितना बचा दोस्तों 104 बचा। कितना तो बचा दोस्तों 104। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। दोस्तों हमारा क्लास जो है डेली चलती है, एक सुबह चलती है दोस्तों और एक क्या है दोस्तों शाम चलती है। एक दोस्तों शाम चलती है। सुबह जो आता है क्लास 10 बजे आता है, शाम को आता है जो 4 बजे आता है, 4 आता है। सुबह में आता है AM, 4 बजे आता है PM। हमारा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। आज मंगलवार है तो 79 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 79 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 79 दिन बाद दिया हुआ तो 79 को पहले लिखेंगे। और यहाँ पर सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों 7 दिन होते हैं। तो क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7 लगेगा तो 1 कट जाएगा, फिर बचेगा 9। अब 9 को क्या करेंगे फिर से 1 से लगाएंगे तो क्या बचेगा 2, यानी शेष कितना बचा दोस्तों 2 दिन। यानी मंगलवार में अगर 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार के बाद क्या आएगा बुध आएगा, फिर क्या आएगा बृहस्पतिवार आएगा। बृहस्पति को वार को हम लोग क्या कहते हैं गुरुवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ध्यान से पढ़िए। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।